सृजनात्मक शक्ति क्या है? हर एक व्यक्ति अपने भीतर इस शक्ति को कैसे जगा सकता है? इस शक्ति का स्रोत क्या है? सृजनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव पावर। यकीन नहीं होता है हम जैसे लोग भी जगा सकते हैं ये शक्ति। कौन लोग? मामूली सी जॉब करने वाले जो आदतों में फंसे हैं, अपना कीमती समय सोशल मीडिया में जो व्यर्थ की चिंता करते हैं। यकीन नहीं होता सृजनात्मक शक्ति और हम जैसे लोग। मुझे भी ये यकीन नहीं होता, लेकिन जब मैं एक नन्हे से बीज को अपने हाथ में लेकर देखता हूँ कि ये पेड़ बन सकता है, इसे फल लग सकते हैं। इसी तरह कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति को देखकर भी कोई यकीन नहीं होता होगा। कितनी डांट पड़ती थी उन्हें कि मुंह खुला है, बंद करो इस मुंह को। स्कूल में टीचर डांटा करते थे। फिर एक दिन ऐसा भी आया, दुनिया उनको वर्ल्ड टीचर के नाम से जानने लगी। और ये कोई बड़ी बातें नहीं है कि कोई चमत्कार की बात कर रहा हूँ। ये कोई किताबी बातें नहीं है। किताबी बातें मुक्त नहीं करती, भीतर देखने पे मुक्ति होती है। तो हमारा विषय है सृजनात्मक शक्ति। हर एक व्यक्ति अपने भीतर इस शक्ति को कैसे जगा सकता है? इस शक्ति का स्रोत क्या है? जैसे कुछ लोग बहुत कंफ्यूज है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। देखिए, मैं कोई नहीं होता आप लोगों को पर्पस देने वाला। आज तक दुनिया में यही होता आया है, लोग दूसरों को पर्पस देने में लगे हैं। आप अपने भीतर देखो जो बात आगे मैं रखने जा रहा हूँ। आप खुद अपने भीतर की इस शक्ति से पर्पस को तय करो, जैसे वो एक नन्हा सा बीज। शुरू करने से पहले एक बात अपने हृदय से आप लोगों को कहना चाहूँगा। कृष्णमूर्ति को जानने से मेरे जीवन में बहुत सी बातें साफ हुई और उन बातों को अपने तक रखना नहीं चाहता। जब से मैंने कृष्णमूर्ति पे बात करना शुरू की है, बहुत से लोगों ने मुझे संपर्क भी किया, क्योंकि उनका जीवन भी प्रभावित हुआ होगा। उनमें से बहुत से लोग मेरे इस प्रयास को सपोर्ट भी करते हैं। मैं तो उन्हीं को स्पॉन्सर मान लेता हूँ कि यही मेरे स्पॉन्सर हैं। लेकिन इस बात को रखते हुए एक बात ये भी है कि कहीं आप लोग अंधविश्वासी ही ना हो जाएं, क्योंकि हम शब्द बड़ी जल्दी इकट्ठा करते हैं, कॉन्सेप्ट बड़ी जल्दी इकट्ठा करते हैं, सत्य को देखते ही नहीं। तो बड़ी सावधानी से ये बात करनी पड़ती है। देखिए, इस विषय पे बात करने से पहले, क्योंकि ये बात ऐसी है जैसे मानो नए जीवन की शुरुआत, तो ये कोई रेस नहीं है कि जल्दी से पता चल जाए कि क्या बात होने जा रही है, कि बस शब्दों को अपने दिमाग में भर लें। क्या तुम धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इस बात को सुन सकते हो? ना ही ये तुम्हारा स्कूल है, ना ही ये तुम्हारा कॉलेज है, ना ही ये तुम्हारी किसी एचआर की मीटिंग है कि तुम्हें इसके नोट्स बनाने हैं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप इन बातों में से कोई अंधविश्वास खड़ा करो। हम सभी के साइंटिफिक दिमाग का विकास हो और हमारे भीतर एक ठहराव हो, एक शांति हो, ये इतनी साफ और स्पष्ट बात है। हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, अभी भी आ रही होंगी। हम क्या करते हैं? हम रोने धोने लग जाते हैं, या हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, या ईश्वर पे ब्लेम डालते हैं। लेकिन कभी भी ज़रा रुक कर, ठहर कर अपने भीतर ये देखते नहीं हैं कि असल में ये खेल चल क्या रहा है। क्या रोने धोने से कुछ फ़र्क पड़ता है, या जीना तो फिर भी है? तो क्यों ना गहरा अवलोकन किया जाए कि
ऑब्जर्व किया जाए अपने भीतर की ये असल में चल क्या रहा है। इस देखने में ही वो सृजनात्मक शक्ति प्रकट होती है। तो पहले की दो वीडियोस में हमने बात की थी कि कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि देखना कहाँ है, तो देखना है भीतर। जब भीतर की बात आती है तो वहाँ पे सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि चेतना क्या है, विचार क्या है। जैसे मैंने बात की थी फिर कि कैसे विचार हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। तुम बाजार गए थे, वहाँ पे एक ड्रेस को देख लिया, खरीद नहीं पाए और घर आकर दुखी हो गए। ये पूछता हूँ कि हमारे दुख का कारण क्या है। ये हमारे दुख का कारण क्या था? एक ड्रेस जो बाजार में थी वो हमारी चेतना का हिस्सा कैसे बनी? हमारे जीवन में कौन ये सब कर रहा है? क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ड्रेस तो अभी भी बाजार में है, लेकिन हमें अटैचमेंट किससे हुई? उस ड्रेस के विचार से। अब जब विचार आता है तो वो तो नॉर्मल प्रक्रिया है। जैसे मैं पूछूं, अगर मैं किसी की माँ के बारे में बात करूं, तुरंत चेहरा सामने आता है। जैसे मैं पूछूं कि अमिताभ बच्चन कौन है, तुम्हें कैसे पता कि अमिताभ बच्चन कौन है? क्यों? क्योंकि तुमने फिल्म देखी है। क्या इसमें हमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा? ध्यान से सुनिए इस बात को। ये हमारे दिमाग के काम करने का ढंग है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। इतनी छोटी सी प्रक्रिया भी एक बड़े अंधविश्वास का कारण बन सकती है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ? ये बात सिर्फ किसी ड्रेस की नहीं है कि जो बाजार में ड्रेस है वो हमारी चेतना का हिस्सा कैसे बनी। हम जो देखेंगे उसके प्रति विचार आते रहेंगे। ये दिमाग के काम करने का ढंग है। जैसे हम बेबी थे, एक बच्चे थे। अब जब एक बाजार में जो ड्रेस टंगी है, अगर वो चेतना के ऊपर इतना प्रभाव डाल सकती है कि घर आकर एक व्यक्ति दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो ज़रा देखो कि तुम्हारी उम्र कितनी है। बचपन से लेकर आज के दिन तक कितना ही कुछ चेतना के भीतर इकट्ठा होगा। हम लोगों ने एक न्यूज़ पहले बहुत बार सुनी थी कि कुछ लोगों ने एक मोबाइल खरीदने के लिए अपनी किडनी तक को बेच दिया था। उस व्यक्ति की चेतना कितनी ज़्यादा प्रभावित होगी कि वो ये तक भेद नहीं कर पा रहा कि किडनी को विचार बना नहीं सकते, प्लास्टिक के डिब्बे को विचार बना सकते हैं। कृष्णमूर्ति, अगर तुम कभी उन्हें सुनो तो वो एक बात किया करते थे, लेकिन मुझे वो हमेशा से ही जोक लगती है, एक मजाक लगती है। वो कहते हैं कि हम इंसानों ने नॉलेज बनाई और हम उस नॉलेज में फंस चुके हैं। ये बात पता कैसी है? जो मकड़ी एक जाला बुनती है, उस मकड़ी को ये एहसास नहीं होता वो इस जाले के अंदर भी है। अब मैं ये नहीं कह रहा, कृपया ध्यान दें इस बात पे, कि सोचना, विचार एकदम बुरी बात है, कि सोचना हमारा दुश्मन है। कुछ साल पहले मैंने 5 साल
जॉब कर रहा था। 8,000 रुपये सैलरी थी। बड़ा घसीट कर 11 या 12 हज़ार तक लेकर आया था। उस 5 साल के तजुर्बे ने चेतना पे इतना गहरा प्रभाव डाला था कि लगा था कि बस यही जीवन है। क्यों? बचपन से देखा था कि आसपास सभी लोगों को देखा, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। अब जब 5 सेकंड किसी ड्रेस को देखने से चेतना में इतना गहरा प्रभाव आ जाता है, तो 5 साल का तजुर्बा तो भीतर की शांति का गला ही घोट दे। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि जॉब करना गलत बात होती है। आप इस बात की गहराई को जानने का प्रयास करें। अब हर कोई किडनी नहीं बेचता, कुछ लोग लोन भी लिया करते हैं। हम ये सब हमारे आसपास भी देख सकते हैं, और हम में से कुछ लोग ये करते भी होंगे, क्योंकि हमारी चेतना में ये इतना ज़्यादा गहरा घुला पड़ा है कि किसी वस्तु से हमारी पहचान है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा मत कमाए, पैसा कमाए, पैसा हमारी ज़रूरत है। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कहीं तुम्हें लगे कि यही जीवन है, इस छोटे से हिस्से में ही जो सोचा है, मान रखा है, यहीं तक रुक जाना कि चेतना में इतनी जगह ही ना बचे वो काम करने में जिसको हृदय कहता है। तो यहाँ पे सवाल ये है, जब एक ड्रेस हमारी चेतना में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है, उसे प्रभावित कर सकती है, तो आज तक हमने जो कुछ सुना है, सीखा है, किसी ने कुछ कहा, उसे बस सीधे सीधे मान लिया, जानने का प्रयास नहीं किया। तो हमारे जीवन में अभी जो भी चल रहा है, हमने अपने भीतर इतनी सी भी स्पेस, इतनी सी भी जगह नहीं बचाई है कि हम कुछ और कर सकें। हमने मान ही लिया है कि बस यही जीवन है। अब हम चारों ओर देखते हैं, किसी खास तरह के कपड़े पहनने से कोई धार्मिक हो जाता है? हमने तो ऐसा ही देखा है कि कपड़े बदलो और धार्मिक हो जाओ। क्या हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी चेतना में जितने भी विचार हमने आज तक इकट्ठा किए, हम उनको स्पेशल मीनिंग देते हैं, और ये मीनिंग देना बहुत बेहोशी में चल रहा है। अब ये बहुत गहरा सवाल है। ये सवाल हर कोई नहीं पूछता, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी निकल जाती है। सवाल ये है कि क्या ये जो हम सोच विचार करते हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा गहरी कोई प्रक्रिया है? जैसे तुमने किसी को देखा कि धार्मिक लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, तुमने वैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। क्या ये बहुत ज़्यादा गहरा कोई परिवर्तन है? जबकि विचार करना, सोचना एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन इस साधारण प्रक्रिया से बहुत ऊंची स्थिति भी है। वहां से सृजनात्मक शक्ति पैदा होती है। जब किसी चीज की नई रचना होती है, जब कुछ नया क्रिएट होता है, तो जैसे हम किसी वस्तु से पहचान करते हैं, क्या हम ये देख पा रहे हैं कि हम हमारे भीतर भी कुछ विचारों से अपनी पहचान करते हैं? यहाँ तक कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से
अपने तजुर्बे से भी अटैचमेंट कर लेते हैं। क्या जो हमारे एक्सपीरियंसेस आज तक हुए हैं, क्या उन एक्सपीरियंसेस से बिना अटैचमेंट किए जीवन जिया जा सकता है? क्या जब तक पुराने को छोड़ा नहीं जाएगा, क्या कुछ नया संभव हो सकता है? अब यहाँ पे जॉब को छोड़ने की बात नहीं की जा रही, ये बात भीतर की है। क्या जिस आइडिया में, जिस कल्पना में हम जीते हैं कि जीवन ये चीज़ है, क्या उसकी खोज हमने खुद की है, या वो किसी ने कहा, हमने कभी देखा, हमने कभी सुना और उसे सीधे सीधे मान ही लिया? तो कहाँ पे खुशी होगी? क्या इसमें आज़ादी महसूस होगी कि हम आज़ाद हैं? क्या विचार, सोचना, थिंकिंग, क्या बहुत गहरी प्रक्रिया है या बहुत ऊपर ऊपर की सतही प्रक्रिया है? तुम विचार से मोबाइल बना सकते हो, क्या विचार से किडनी को भी बनाया जा सकता है? क्या विचार कभी भी अंतिम सच्चाई हो सकते हैं, अल्टीमेट रियलिटी हो सकते हैं? हमने जो आंखों से देखा, कानों से सुना, उसे सीधे सीधे मान लिया, उसे परखने का, जानने का प्रयास नहीं किया। क्या विचार, सोचना, क्या बहुत गहरी प्रक्रिया है? तो इसमें पर्पस वाली क्या बात हुई? पर्पस तो हमने खोजा ही नहीं। बातों को सीधे सीधे मान लेना कोई पर्पस का मिल जाना नहीं है। अब दूसरा सवाल ये है, क्या विचार आज़ाद होते हैं या विचार आज़ाद हो सकते हैं, या विचार कभी आज़ाद ही नहीं हो सकते? क्या मेमोरी ने उन विचारों को हमेशा के लिए पकड़ नहीं रखा? क्या हमारे विचार आज़ाद होंगे या हम भीतर से आज़ाद हो जाएंगे? क्या हमने अपनी पूरी चेतना में सिर्फ पुराने के लिए जो हमने इकट्ठा किया है, क्या हमने सारी जगह सिर्फ उसी को नहीं दे दी जो पुराना हो चुका है? तो जीवन में कुछ नया कहाँ से हो पाएगा? क्या जो भी काम हम अपने जीवन में कर रहे हैं, अब सृजनात्मक शक्ति कैसे काम करती है? क्या जो भी काम हम अपने जीवन में कर रहे हैं, क्या हम उस काम को करते हुए भीतर से मुक्त होते हैं, या वो काम हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दूसरों की तारीफ़ें सुननी है, या चार लोगों को कुछ करके दिखाना है, या कोई किसी तरह के दबाव में वो काम करता है? फिर तो जीवन में दुख ही दुख होंगे। क्या जिस भी काम को हम करते हैं, उस काम को करते समय हम भीतर से मुक्त महसूस करते हैं? क्या हम किसी काम को किसी चिंता या किसी तरह के दबाव में आके करते हैं? लेकिन जब व्यक्ति कोई भी काम किसी तरह की चिंता या दबाव में आकर करता है, या किसी को दिखाने के लिए करता है, क्या वो काम भीतर की शांति के द्वारा किया जा रहा है, या किसी चिंता या तनाव के डर के कारण किया जा रहा है? क्या हम इसे देख पा रहे हैं? या जैसे एक व्यक्ति पेंटिंग करता है, क्या उस पेंटिंग को करते समय
क्या वो व्यक्ति पूरी तरह से भीतर से मुक्त है, या बस वो पेंटिंग बना इसलिए रहा है क्योंकि वो दूसरों से तारीफें लेना चाहता है? तो वो पेंटिंग में सृजनात्मक शक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि वो पेंटिंग बनाते हुए उस व्यक्ति के दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा दबाव है, वो पेंटिंग बन तो जाएगी लेकिन उस पेंटिंग में जीवन नहीं होगा। क्योंकि जिस समय कोई व्यक्ति अपनी उस कला को बाहर निकाल रहा है, अगर उस समय वो व्यक्ति भीतर से डरा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे इसे देखकर, कि मुझे दूसरे लोगों को दिखाना है, तो उस कला को दिखाते हुए क्या वो व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त था? वो आज़ाद महसूस कर रहा था? तो उसकी कला में जीवन होगा, उसकी कला में एक जान होगी। क्योंकि अभी जो तुम पेंटिंग करते हो वो सिर्फ किसी तरह के डर का, किसी तरह के दबाव का रिजल्ट है। लेकिन सृजनात्मक शक्ति ऐसी है कि जिसमें किसी भी तरह का दबाव नहीं है, जिसमें किसी तरह का डर ही नहीं है, ना ही किसी को कुछ साबित करना है। क्योंकि वो पेंटिंग बस इसलिए की जा रही है क्योंकि भीतर से बहुत आज़ाद महसूस किया जा रहा है। तो कोई भी काम करते समय, या हम जो भी कोई भी काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करते समय हम भीतर से मुक्त महसूस करते हैं, या किसी तरह के दबाव के, या किसी तरह के बाहर के दबाव में आकर वो काम करते हैं, या फिर खुद के अहंकार को, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि दूसरों को करके दिखाना है, इसलिए वो काम करते हैं, या फिर किसी तरह की चिंता में आकर वो काम करते हैं? क्या तुम ये देख पा रहे हो कि किसी काम को करते हुए इतनी ज़्यादा परेशानियों के दबाव में आकर, नीचे दबकर जब वो काम किया जा रहा है, तो उससे जीवन में शांति कैसे आ सकेगी? और ये जो बीच में विचार आकर रोक भी रहे हैं कि किसी को करके दिखाना है, ये कौन से विचार हैं? क्या ये वही विचार नहीं है जिन विचारों को हमने अपने गले से लगाकर अपनी चेतना में संभाल के बहुत बड़ी जगह उनको दे रखी है? तो सृजन की शक्ति में, सृजनात्मक शक्ति के लिए, क्रिएटिविटी के लिए तो चेतना के भीतर जरा सी भी स्पेस नहीं है। क्या जिस समय कोई भी अपने जीवन में काम करते हुए तुम किसी भी तरह की बाधा से, तुम किसी भी बाधा से मुक्त महसूस करते हो, किसी विचार से कोई अटैचमेंट नहीं होती कि ये मेरे विचार है, तो जब पूरी विचार की प्रक्रिया की जो पकड़ है वो चेतना पे कमज़ोर पड़ने लगती है, तो ये जो मुक्त होने का एहसास है, क्या ये विचार है या फिर ये विचार से बहुत ज़्यादा परे की बात है? तो यही सृजनात्मक शक्ति है, क्रिएटिविटी है। क्या तुम अपने भीतर इस घटना को, ये जो एहसास है, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? तो क्या ऐसे व्यक्ति को उसका पर्पस ढूंढने से कोई रोक सकता है? क्या ये जो हमारी चेतना है, क्या इसमें इतनी जगह है कि जब हम कोई काम करते हैं
उस समय हम किसी भी तरह के विचार, तनाव या चिंता से पूरी तरह से मुक्त हों, तो हमारे भीतर ये जो स्थिति है, ये विचारों की साधारण प्रक्रिया से बहुत ऊंची स्थिति है। अब मैं ये क्यों कहता हूँ कि इस अंधविश्वास से भरी दुनिया में होश का बहुत बड़ा महत्व है? क्योंकि हमारा मन ऐसा है, वो एक पिंजरे से निकलता है, दूसरे पिंजरे में फंस जाता है। पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का हो, पिंजरा पिंजरा होता है। क्या एक जो चिड़िया है, अगर वो पिंजरे के भीतर बैठी गीत गाएगी तो उसके गीत कैसे होंगे? पिंजरे को देखकर लिखे हुए होंगे। और अगर वही चिड़िया पिंजरे से आज़ाद होकर खुले आकाश में देखती है और वहाँ पे जो ताज़ी हवा को महसूस करती है, जिसे उसने पिंजरे में कभी महसूस नहीं किया था, तो उसका गीत कैसा होगा? क्या उसके गीत में ठहराव होगा?